मैं निकू यांगफो एसटी बच्चा आंदोलन एक्शन चेयरमैन शिजुल दरब का ये जो चेयरमैन जो ताई तकाजी जो पहले बोला है कि ये जो पुनायंगदा को या कंप्लेन किया है कि माने ये नॉन ट्राइबल है बोल के कंप्लेन किया था। तो जीरो में जाके भी कंप्लेन किया बोला, ईटानगर में जाके भी कंप्लेन किया पुलिस स्टेशन में। तो फिर माने जीरो में जाके ताई तकाजी जो बोला है कि फिर माने वहाँ जाके ये जो पुनायंगदा को ताशो ताशोयंगदा बना दिया है। वो किस रीजन से बनाया है हमको मालूम नहीं है, इसको हम सवाल करना चाहता है। तय तक आप जो ये क्या है सुप्रीम कोर्ट का जज है क्या ना, तो आप मेडिकल टेस्ट किया ना नहीं किया उसको ये को पुनायंगदा को, उसको आप बताना पड़ेगा। तो आप क्यों माने ये आप कभी माने आदमी को माने नॉन ट्राइबल बनाता है, एक दो तीन महीना का फिर चेंज करता है। आप जो फिर ये कभी ट्राइबल बनाता है कभी नॉन ट्राइबल बनाता है, आपका पिताजी का प्रॉपर्टी नहीं है ना। अभी आम जनता हमारा अरुणाचल का जनता अभी माने आपको अभी सवाल करेगा। तो आप किस लिए माने जो डीएनए टेस्ट नहीं करके आप सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है, तो आप किस लिए माने ये जो आप माने किसी को माने आप सैक्रिफाइस दे सकता है, आप ये सर्टिफिकेट दे सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट का जज है क्या? अरुणाचल का बहन लो दीदी लो आप सुनिए, हमारा ये जो नॉन ट्राइबल आप लोग शादी करो और बच्चा को लेकिन अपना पार्टी का नाम से रखिए, लेकिन यहाँ में अरुणाचल में यहाँ में ये जो ट्राइबल है बोल के एसटी माने यहाँ में मत कराओ। तब माने अरुणाचल का आपका भाई भैया लो जो भी हो माने आप लोग को गुस्सा करेगा। जो शादी किया तो वह पार्टी का नाम से बच्चा लोग को वहाँ में माने रखना चाहिए, जहाँ शादी किया वही जाना है, अरुणाचल में नहीं बनना है। लास्ट एक जोड़ना चाहेंगे। तय तक तुम सुनो, हाँ हम आपको अभी बोल रहे हैं, तय तक सुनो। आपको हम 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहा है। आप 10 दिन में आप मैंने ये नहीं देने से, रिप्लाई नहीं देने से आपको हम एफआईआर देगा। तुम डिस्ट्रिक्ट में तुमको हम एफआईआर करेगा, हम छोड़ेगा नहीं है। तुम अरुणाचल को अभी तुम बरबुक बना रहे हैं ना। तुम ये जो पुनायंगदा को तुम किस लिए ये जो पुनायंगदा को किस लिए तुम वो ताशोयंगदा बनाया है? तुम सुप्रीम कोर्ट का जज है ना, जज नहीं है ना। सुनो, कान खोल के सुनो, तय तका कान खोल के सुनो। हाँ तुम ये जो सुप्रीम कोर्ट का जज है ना, क्या है तुम ये वो किस लिए ऐसे बनाया है? तुमको हम 10 दिन का अभी इतने दे रहा है, उसमें रिप्लाई नहीं देने से तुमको छोड़ेगा नहीं, एफआईआर देगा 28 डिस्ट्रिक्ट एफआईआर देगा। मीडिया में जो आने का मेन मकसद ऐसे था, तो मेरा बड़ा भैया को एसटी बचाओ आंदोलन का एक एक्शन चेयरमैन बना के रखा है, और उसको जितना तक जो खबर होने के कारण से और जितना एसटी बचाओ आंदोलन को लेकर या और जितना भी जो अरुणाचल का जो शेड्यूल ट्राइब में एक संगठन है, तो उन लोग भी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे। उस हिसाब से देखा गया कि अंदर ही अंदर घोटाला हो रहा है। उसका खबर मिलने के कारण से आज एक्शन चेयरमैन जो यहाँ में और अपना एक्शन पे आया है, क्योंकि उसका हिसाब से अरुणाचल में कोई अरुणाचल का फ्यूचर को और घोटाला फिर नहीं करना है। करप्शन तो ऐसे भी होता ही है ना, और ये एक मतलब हम लोग का अपना एक अरुणाचल का आने वाला फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत एक डेंजरस होने वाला है। इसलिए अरुणाचल बचाओ आंदोलन जो एक अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने के बाद में उन लोग एक्शन कमेटी श्री निकू यंगफो जी को बनाया गया। तो आज कौन कौन सा ये नाम को लेकर उन लोग जो अरुणाचल शेड्यूल ट्राइब लोग ने एफआईआर लॉन्च किया था, और उसमें से कुछ नाम को लेकर और उन लोग ऑर्गेनाइजेशन ने घोटाला करने के कारण से आज उसको सवाल किया गया है। तो यानी कि पहला नाम जो पुनायंगदा बोल के एक हिंदा बोल के एक नॉन एपीएसटी उसको डिक्लेयर किया गया था, उसको अरुणाचल शेड्यूल ट्राइब का जो चेयरमैन यानी कि ताई तकाजी ने उसको कुछ समय का बाद में एपीएसटी डिक्लेयर कर दिया, यानी कि तासो हिंदा। तो उसको आज अरुणाचल बचाओ एसटी जो आंदोलन का एक्शन चेयरमैन जो सवाल कर रहे हैं, और ताई तकाजी ने कैसे उसको नॉन एपीएसटी से और एसटी है बोल के उसको डिक्लेयर कर दिया। तो उसको आज भी अरुणाचल का जनता लोग जो इसका सवाल को जानना चाहते हैं कि इसका क्या रीजन हुआ होगा जो पुनः हिंदा जो एक नॉन एपीएसटी से और एसटी बन गया, और उसका
कहाँ में टेस्ट किया है और कौन सा कोर्ट में गया है और कहाँ में डिक्लेयर कर दिया, ये पब्लिक जानना चाहता है। उसके लिए निकू यंगफू ने सवाल किया बोला, तो उसमें से जोरम ओकू बोल के है और तकम निकोलस बोल के है और जोरम समकू बोल के है और ये एक हानु बोधी बोल के, ऐसे कुछ नाम लोग हैं। तो आज कहने का मतलब है जितना भी अरुणाचल शेड्यूल ट्राइब का जो ऑर्गेनाइजेशन जो है और कई कई जगह में जाके और उसको करप्शन में यूज कर रहा है, बोला किसी से लेन देन का बात कर रहे हैं, ऐसे सुनने में आया। तो उसको इंक्वायरी आज से एक्शन, अपना एक्शन चेयरमैन का हिसाब से एक्शन पे आएगा। उसको चेक एंड बैलेंस एसटी बचाओ आंदोलन का जो एक्शन चेयरमैन का हिसाब से वो टीम मिलके उन लोग चेक एंड बैलेंस करेगा बोल के आज पहला प्रेस ब्रीफिंग मीडिया में पहला आ रहा है। और क्योंकि दो एक संगठन को सेटिस्फाई नहीं होने के कारण से दो संगठन जो निकाला है, एक अगर गलत रास्ता में जा रहा है तो दूसरा जो उसको चेक एंड बैलेंस करना जरूरी है। और इसलिए मैं एक निकू यंगफू का चौथा भाई, तो मैं इसलिए यहाँ में उसका नाम जिसका नाम है तो उसको मेरी दावत कर दिया है। और बीच में वही एक्शन चेयरमैन ने फिर एक सवाल किया गया है, जो अभी हमारा अरुणाचल का जो स्पीकर है, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का साथ में जो चल रहा है, उसके ऊपर में भी कुछ लोग लेन देन का बात करेगा और रफा दफा करेगा, उस हिसाब से बात कर रहा है। बल्कि इसका भी एयर न्यूज कवर होने के कारण से और मंत्री से भी रिक्वेस्ट है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप पैसा नहीं देना है और पैसा देने से भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब ये संगठन जो अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन जब शुरू करे तो जड़ तक वो करेगा। ये मरने से भी मरेगा, जीने से भी जिएगा अरुणाचल के लिए, अरुणाचल का फ्यूचर के लिए ना। तो उसमें कोई भी बड़ा आदमी या छोटा आदमी आप किसी को पैसा देके अरुणाचल को काल को एक फ्यूचर को बर्बाद नहीं करना है, अरुणाचल को बर्बाद नहीं करना है। और जितना भी अरुणाचल का जितना बहन लोग है और सिस्टर लोग है, उसको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप शादी कहीं में भी जा सकते हैं, कोई भी कंट्री में कोई भी स्टेट में आप जा सकते हैं, लेकिन जिस इंसान से और जिस जाति से जिस सोसाइटी में और जिस ट्राइब में आपने शादी किया है, अपना बच्चा को उसी का नाम आप सरनेम दीजिए। और अपना भाई ब्याह का अपना जो माँ पिताजी का साथ में रह के उसका नाम कभी भी नहीं देना है। और वो सब चीज को आज क्लियर करने के लिए कोई भी अपना भाई बहन है, अगर अपना घर में अगर बेहतर है तो मोरल ग्राउंड में अपना अपना अंडरस्टैंडिंग का हिसाब से और मैच्योरिटी का हिसाब से और ग्राउंड लेवल में अपना जो एसटी सरेंडर करने से ठीक है। और ये सब अरुणाचल का सोच है, सिर्फ एक आदमी का सोच नहीं है, अरुणाचल भाई बहन का, अरुणाचल आने वाला पीढ़ी लोग का सोच है। थैंक